फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और एफ़ए के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज का वीडियो लेसन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शॉपिंग को बहुत एंजॉय करते हैं। ठीक है, स्पेशली ख़वातीन इस कैटेगरी में आती हैं कि शॉपिंग उनके लिए बहुत रिलीविंग होती है, बहुत स्ट्रेस रिलीविंग एक्सपीरियंस होता है। तो आज आप ऐसे 39 वर्ड्स और कुछ छोटी छोटी फ्रेजेस सीखने वाले हैं जिनको अब जब नेक्स्ट टाइम आप शॉपिंग में जाएं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा एम्पावर्ड फील कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो पहला वर्ड है हमारे पास ट्रॉली। इसका तो खैर सबको ही पता होगा, ये ट्रॉली होती है जिसको आप मॉल में जाके आप जब सुपर स्टोर में जाते हैं तो इसमें आप चीज़ों को रखते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम ट्रॉली कहते हैं। इसके बाद है बास्केट। ये भी ट्रॉली के साथ बास्केट होती है जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं। ठीक है, और जैसे आपने थोड़ा सामान लेना है तो आप बास्केट ले सकते हैं। ये भी ट्रॉली ही सामने दिख रही है आपको, लेकिन इसी तरह की एक बास्केट होती है जो आपने देखी होगी, जिसको आप पकड़ सकते हैं। उसमें थोड़ी थोड़ी अगर आपको ऐसी लाइट वेटेड चीज़ें हैं तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर है शॉपिंग बैग। शॉपिंग बैग की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पर जो सामने आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये कौन सा शॉपिंग बैग है? दिस इज़ पेपर बैग। इसको क्या कहते हैं? पेपर बैग। यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि पेपर बैग इज़ मच रिकमेंडेड एज़ कम्पेयर टू पॉलीथीन प्लास्टिक बैग, क्योंकि पेपर बैग जो होता है वो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और जो हमारी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जबकि प्लास्टिक बैग इज़ अ बिग 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 नो। कोशिश करें जो प्लास्टिक की थैली या शॉपर होता है उसको इस्तेमाल कम से कम करें। ये रिकमेंडेड है फिर भी, और इससे भी ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है वो ये है, सॉरी, दिस वन। ये रीयूजेबल बैग होता है या कपड़े का बैग होता है। अगर आप लोगों में से आपने देखा होगा, बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये बार बार रीयूज़ हो जाता है। ये बड़े बूढ़े जो होते हैं घरों में वो इस्तेमाल किया करते थे। ये बहुत इको फ्रेंडली होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं ये, क्योंकि आप बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आपकी जो है पॉल्यूशन नहीं फैलती है। इसके ऊपर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या रीज़न है। उसके बाद जो है वो था प्लास्टिक बैग। ये जो नॉर्मल थैली, नॉर्मल शॉपर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक बैग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पर हमारे पास जो कैटेगरी है वो है आइल। आइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हम में से बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि जैसे दो अगर लेट्स से शेल्व्स हैं, आपने देखा होगा सुपर मार्केट्स में, तो बीच में जो गुजरने की जगह होती है, इस जगह को, इस पैसेज को हम क्या कहते हैं? इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है, उसको आइल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइल। और जैसे आपने देखा होगा प्लेन में या बस में, ठीक है, या ट्रेन में जो सीट्स बनी होती हैं और सीट्स के बीच में जो जगह होती है गुजरने की, उसको क्या कहते हैं? आइल कहते हैं। इसको प्लीज़ अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें अगर आपको नहीं पता था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज़ बल्क फूड। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो जो फूड आपको बल्क में मिलती है, लाइक जैसे राइस होते हैं या पास्ता होते हैं, ऐसे जो आप केजीज़ के हिसाब से अपने हिसाब से ले सकते हैं, उसको हम बल्क फूड की कैटेगरी में शामिल करते हैं। ये सामने आपके रखे हुए हैं बेकरी आइटम्स। आपको सबको पता होगा इसको बेकरी कहते हैं। बेकरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेक करके बनते हैं। ठीक है, इनको बेक किया जाता है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। 9th नंबर पर हमारे पास है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स के वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि हमें जानवरों से, लाइक मिल्क रिलेटेड, जिसमें दूध है, योगर्ट है, चीज़ है, एग्ज़ हैं, ये सब कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? ये डेयरी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो आपको जब आप शॉपिंग करने जाते हैं ग्रॉसरी के लिए तो उसमें आपको दिख सकते हैं, वो पास्ता है और स्पैगेटी है। इसको मैंने इसलिए यहाँ पे लाजमी लिखा क्योंकि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज़्यादातर लोग गलत जो है वो उसको अदा करते हैं। दिस इज़ नॉट स्पैगेटी। स्पैगेटी लोग कहते हैं, दिस इज़ स्पैगेटी। ठीक है, ये क्या है? स्पैगेटी है। ओके, तो इसके लिए भी एक आपने देखा होगा, जो ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक कॉर्नर होता है पास्ता के लिए या इस तरह की जो लवाजमात होती हैं उनके लिए। 11th नंबर पर हमारे पास है केन्ड फूड्स। केन्ड फूड क्या होती है? आपने देखी होगी, इस तरीके से केन्स होते हैं जो कि जिनके अंदर फूड को लंबे अरसे तक प्रिजर्व किया जाता है। इसमें फ़िश या बहुत सारे आइटम्स होते हैं कि उसको, ताकि ऐसी स्पेशली इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहरहाल आप में से कुछ लोगों ने इसको इस्तेमाल किया होगा, इस्तेमाल नहीं किया होगा तो मॉल में देखा ज़रूर होगा। इसको हम केन्ड फूड की कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है स्नैक्स। स्नैक्स सबके फेवरेट, बच्चों के स्पेशली। बच्चे बहुत शौक़ से स्नैक्स खाते हैं, जिसमें ये सब जंक फूड, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जो कि चिप्स हैं,
या इस तरह की तमाम जो कैटेगरीज़ हैं वो स्नैक्स की कैटेगरी में आती हैं। तो आप जब ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ स्नैक का एक पूरा का पूरा पोर्शन होता है कि इस जगह पर आपको स्नैक्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ सीरियल्स। सीरियल्स जो होता है, ऑल्दो ये बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, लाइक आपने देखा होगा ओट्स होते हैं, लोग ओट्स बहुत शौक से खाते हैं सुबह में, ठीक है। कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? इनकी जो मेन कैटेगरी है वो क्या है? सीरियल्स। क्या कहते हैं इनको? सीरियल्स कहते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है बेवरेजेस की। बेवरेजेस कहते हैं तमाम तरह की ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जितनी भी इस तरह की आपको ग्रॉसरी स्टोर्स में दिखती हैं, इनको हम बेवरेजेस की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी क्या है? बेवरेजेस। उसके बाद है बेडिंग। बेडिंग का मतलब ये होता है कि जो बिस्तर वगैरह के ऊपर बिछाने की जो बेडशीट होती है, या इस तरह बेड से रिलेटेड जो पिलो कवर, या इस तरह की जो भी आपने शॉपिंग करनी है तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? बेडिंग। उसके बाद है बंच। बंच का वर्ड तो आपने कॉमनली सुना होगा, जब बहुत सारी चीज़ों को एक मतलब गुच्छे में, जिसको हम उर्दू में कहते हैं गुच्छा, लाइक अ बंच ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा। तो ये बंच का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर मॉल में जाना है, आपने कोई चीज़ बंच की उसमें लेनी है, तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी वैल्यूएबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ बॉटल्ड वाटर। बॉटल्ड वाटर, जिसको हम मिनरल वाटर कह देते हैं इन कॉमन, ये बॉटल्ड वाटर होता है। पानी जो है ये सील्ड बंद होता है बॉटल्स के अंदर, ठीक है। क्लिंग फिल्म। क्लिंग फिल्म आपने देखा होगा अक्सर, जैसे लेट्स से, ये मैंने इसको दिखाने की कोशिश की, अगर आपको समझ आ रही है, प्लास्टिक की एक पन्नी होती है, लाइक प्लास्टिक की बारीक सी बिल्कुल वो होती है लेयर, जिसको हम क्लिंग करते हैं, किसी खाने के ऊपर लगाते हैं प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, ठीक है, उसको क्लिंग फिल्म कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जाके अगर आपको डिमांड करना हो तो आप ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे, दैट आई नीड क्लिंग फिल्म। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ डेलिकेटेसन। डेली, इसको इन शॉर्ट कहते हैं। डेली वर्ड जो है वो ऐसी जगहों के लिए यूज़ होता है शॉपिंग मॉल के अंदर जहाँ पर ऑलरेडी तकरीबन रेडी टू ईट फूड्स अवेलेबल होती हैं, मीट वगैरह, ऐसी जगह जहाँ पे कह लें कि आपको रेडीमेड फूड्स मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कूपन। इट्स नॉट कूपन, इट्स कूपन, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? कूपन। तो इस तरह से आपको कोई डिस्काउंट वाउचर मिलता है, कुछ होता है, उसको क्या कहते हैं? हम कूपन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कटलरी। कटलरी वर्ड भी आपने सुना होगा, एक कॉमन है। कटलरी में तमाम तरह की छुरी, कांटे, चमचे, ये सब जो हैं, इन सब की जो कैटेगरी है, मेन कैटेगरी, वो क्या है? कटलरी है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है डिस्प्ले। आपने देखा होगा कुछ मॉल्स में कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से, जैसे ज्वेलरी वगैरह होती है, या इस तरह की चीज़ें होती हैं जो प्रेजेंटेबल होती हैं, उनको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। जूते होते हैं, तो उनका डिस्प्ले बड़ा ज़रूरी है। डिस्प्ले का मतलब होता है नुमाइश करना, किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को अच्छे से दिखाना। तो शॉपिंग मॉल में अगर आपने कहना हो कि उस चीज़ का बड़ा ज़बरदस्त डिस्प्ले हुआ है, तो वो डिस्प्ले का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं कि बहुत अच्छे से रखी गई है, प्रेजेंट की गई है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ रिसीट। अगेन यहाँ पर एक प्रोनाउंसिएशन ब्लंडर करते हैं हम सब, रिसीप्ट कह देते हैं। पी जो है यहाँ पर क्या है? साइलेंट है, ठीक है। पी क्या है? साइलेंट है। पी को हमने साउंड नहीं करना, हमने कहना है रिसीट, जिसको हम रसीद कहते हैं, जो हमें बिल मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिसीट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसीट कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है शॉपिंग से रिलेटेड दैट इज़ सेल्फ सर्विस। आपने देखा होगा मैकडोनल्ड में या बहुत सारी ऐसी जगहों पर सेल्फ सर्विस होती है, यानी कि आपने खुद जाकर, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप खुद अपने आप को सर्व करें, आप खुद जाके ले आएँ। तो ऐसी सर्विस को क्या कहेंगे? हम सेल्फ सर्विस कहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, ये भी कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड लफ्ज़ में आता है, जिसको लोग वॉलेट, मैंने सुना है, कहते हैं वॉलेट। दिस इज़ वॉलेट। पर्स जिसके अंदर आप, छोटा सा बटवा, छोटा सा वॉलेट जिसके अंदर आप पैसे रखते हैं, इसको वॉलेट कहेंगे, वॉलेट नहीं कहेंगे। वॉलेट एक कलर होता है, ठीक है। दिस इज़ वॉलेट, इसको आपने हमेशा याद रखना है। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड है वो है बार्गेन। बार्गेन कहते हैं भाव ताव करने को। उर्दू में हम इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? भाव ताव, यानी कि
अगर किसी ने बताया 100 रुपये की चीज़ है तो आप उसको क्या कहते हैं, ये 70 की लगा लो या 50 रुपये की दे दो, तो उसको आप क्या कहोगे कि बार्गेन, बार्गेनिंग कहते हैं। स्किल को, इस काम को बार्गेन करना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है जो शॉपिंग में आपका काम आएगा, दैट इज़ फिटिंग रूम। आपने देखा होगा कुछ जगहों पर आप ड्रेस को चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको चेकिंग रूम नहीं कहेंगे, उसको आप क्या कहेंगे, फिटिंग रूम कहेंगे, जहाँ जाके आप कपड़े पहन कर देखते हैं क्या ये मुझे फिट हैं, ठीक है। इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड जो यूज़ होता है वो क्या होता है, फिटिंग रूम। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग सा एक लफ्ज़ है, दैट इज़ विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग बहुत से लोगों का एक हॉबी होती है, लोग जाते हैं, उन्होंने कुछ लेना नहीं होता, बस बाहर से चीज़ों को देख देख के खुश होते हैं, ठीक है। ऑल्दो उनके पास पैसे होते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों को मज़ा आता है करने में, इसको कहा जाता है विंडो शॉपिंग कहा जाता है, ठीक है। विंडो शॉपिंग कहते हैं, जैसे ये लोग देखकर खुश हो रहे हैं, कुछ अंदर रखा हुआ है। तो बहुत से लोग यहाँ पर, जैसे बड़े शहर होते हैं कराची, इस्लामाबाद, या जहाँ बड़े बड़े मॉल्स हैं, तो वहाँ लोग जाके स्पेशली घूमने जाते हैं सिर्फ चीज़ों को देखने के लिए, तो इसके लिए स्पेशल टर्मिनोलॉजी है, दैट इज़ विंडो शॉपिंग। उसके बाद 29 नंबर पर है बुटीक। बुटीक का आप सबको पता होगा, जहाँ पर स्पेशली क्लोथिंग से रिलेटेड जो है वो आउटलेट होता है, ठीक है। उसके बाद आपने देखे होंगे बड़े बड़े मॉल्स में ये एस्केलेटर्स होते हैं, ठीक है। इसको लिफ्ट नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसके लिए क्या लफ्ज़ है, एस्केलेटर है, जिसमें स्टेयर्स यूँ मूव कर रही होती हैं, ऊपर या नीचे जा रही होती हैं। अच्छा, इसकी भी टाइप्स हैं, मैं आप एक अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए इंशाल्लाह, जिसमें मैं आपको बताऊंगी एस्केलेटर कितनी टाइप्स के होते हैं, ऊपर जाने वाले को क्या कहते हैं, नीचे आने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ शेल्व्स। शेल्फ जो होता है वो काफ़ी कॉमन वर्ड है, शेल्फ जिस पे चीज़ें रखी हुई होती हैं, इसको कहते हैं शेल्फ। तो आप कोई चीज़ उठानी है शेल्फ से या रखनी है, तो आप शेल्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लिफ्ट। अच्छा, अब ये लिफ्ट ये होती है, इसको लिफ्ट कहते हैं, रूम की तरह होती है, इसमें ऊपर नीचे जाते हैं, ये लिफ्ट होती है। या इसके लिए एक और लफ्ज़ यूज़ होता है, दैट इज़ एलिवेटर। इसके लिए दूसरा लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है, एलिवेटर, ठीक है। एलिवेटर भी इसी को कहते हैं। ये लिफ्ट हम कॉमनली कह देते हैं, बट इसका असल वर्ड क्या है, एलिवेटर, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ प्राइस टैग। प्राइस टैग चीज़ों के ऊपर उनकी कीमत का टैग लगा होता है कि कितनी कितनी कीमत की है, कितने डॉलर्स की है, कितने रुपए की है, तो इसको आप क्या कहोगे, प्राइस टैग कहोगे। अब हम आ जाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस या फ्रेजेस की तरफ, जो आप जब शॉपिंग पे जाते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कोई महंगी चीज़ आपको देता है तो आप क्या कह सकते हैं, दैट्स अ बिट प्राइसी, यानी इसकी कीमत ज़्यादा है। दैट्स अ बिट प्राइसी, इसकी कीमत ज़्यादा है। और अगर कोई आपको लग रहा है वाकई लूट रहा है, जैसे अक्सर होता है कि लोग 100 रुपये की चीज़ की आपको बता देंगे 10,000 की है, तो आप क्या कहोगे, आपने कहना होता है कि आप बेवकूफ़ समझ के रखा है, हम अक्सर कहते हैं ना, तो आप इसकी जगह कहें दैट्स अ रिप ऑफ। दैट्स अ रिप ऑफ, कि आप हमें लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो ये वाला वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, दैट्स अ रिप ऑफ। और इसी तरीके से अगर कोई चीज़ बहुत महंगी है तो आप कह सकते हो इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून। इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून, अगर इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो यानी कि ये तो पूरी किस्मत ही इसकी मतलब कॉस्ट है, मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट। कोई आपको कहता है, आपको मतलब करने की कोशिश कर रहा होता है कि आप ये चीज़ ले लें, सेल करने की कोशिश करता है, तो आप कहते हैं आई कांट अफोर्ड इट। दैट्स अ बार्गेन। अगर आपको कोई चीज़ सस्ती मिल जाती है तो आप उसके लिए ये वाला फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, दैट्स अ बार्गेन, कि ये ठीक है, ये ज़बरदस्त है, ये ठीक हो गया। उसके बाद है टू गेट अ रीफ़ंड। एक लफ्ज़ है टू गेट अ रीफ़ंड। रीफ़ंड क्या होता है आपको पता है, मतलब अगर आपने कोई चीज़ ली और रिफ़ंडेबल होती हैं कुछ चीज़ें, और आपको वो समझ में नहीं आई, ठीक है, तो आप उसको वापस कर सकते हैं, उसके बदले में दूसरी चीज़ ले सकते हैं, या फिर अपने पैसे वापस ले सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, टू गेट अ रीफ़ंड। दूसरा, उसके बाद सेंटेंस है स्प्लैश आउट ऑन समथिंग। ये अक्सर ख़वातीन करती हैं, स्प्लैश आउट ऑन समथिंग, ये याद रखिएगा। इसको याद रखने के दो फ़ायदे हैं, एक तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, दूसरा आपकी हैबिट्स इंप्रूव होंगी। यानी कि अंधाधुंध पैसे खर्च करना, इसका मतलब होता है स्प्लैश आउट ऑन समथिंग, अंधाधुंध पैसे खर्च करना। लाइक अगर आपको कहीं से 50,000 मिले और आप गए बाज़ार और आपको समझ नहीं आई कि बस आपने खर्च करने शुरू कर दिए, जो अच्छा लगा वो आपने
शॉपर में डाल दिया। इसको कहते हैं स्प्लैश आउट ऑन समथिंग। ये बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव एट्रीब्यूट है। अच्छा, उसके बाद आते हैं शॉपाहॉलिक की तरफ। शॉपाहॉलिक क्या होता है? एक ऐसा इंसान, ऐसे इंसान बहुत होंगे आपकी फैमिली में, हो सकता है आप खुद भी हों, जिसको शॉपिंग का बड़ा जज्बा होता है, जुनून होता है मस्त से, तो शॉपाहॉलिक कहते हैं। जैसे वर्काहोलिक होता है ना, काम करने के लिए पागल, इस तरह शॉपिंग करने के लिए जो पागल होता है उसको शॉपाहॉलिक कहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताएं, आर यू आर शॉपाहॉलिक, या आप नहीं हैं तो कोई आपके जानने वाला, तो डोंट फॉरगेट टू डू सो। उसके बाद है रिटेल थेरेपी। रिटेल थेरेपी क्या होती है? ये भी एक ऐसी साइकोलॉजिकल जो है एक सेटिस्फेक्शन है कि कुछ लोगों को स्ट्रेस अगर रिलीव करना होता है वो जाके शॉपिंग करते हैं। जब शॉपिंग करते हैं तो उनका स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, रिलीव्ड हो जाता है। इसको रिटेल थेरेपी कहते हैं। ट्रस्ट मी, ये सच बता रही हूँ, ये कोई इधर उधर की बात नहीं है। बहुत सी ख़वातीन अपना टेंशन का लेवल शॉपिंग करके कम करती हैं, और इसके लिए प्रॉपर एक टर्मिनोलॉजी है, दैट इज़ रिटेल थेरेपी। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ शॉप अराउंड। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आपने एक चीज़ लेनी है, लेट्स से आपने अवन लेना है, माइक्रोवेव अवन, तो आप जाके इधर उधर एक जगह से जाके तो नहीं लेते ना, आप जाके पूछते हैं, इधर उधर कीमत पता करते हैं, तो उसको कहते हैं शॉप अराउंड, यानी घूम फिर के शॉपिंग करना। परचेज़ का आपको पता होगा, ख़रीदो फ़रोख्त करने को कहते हैं, किसी चीज़ को ख़रीदना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे जो है आपको 2 सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं, दैट आर व्हाट अ डील एंड व्हाट अ बार्गेन। जब आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए बहुत सस्ते दामों में, तो आप इसके लिए 2 फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, व्हाट अ डील एंड व्हाट अ बार्गेन। होपफुली आज की वीडियो में आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिले होंगे, बहुत सारे फ्रेजेस सीखने को मिले होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसको नोट्स में लिखें, याद रखें और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं तो इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी समझें। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और यूं ही बने रहें और सीखते रहें और इस लर्निंग जर्नी को एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।